हम लोग सीख रहे हैं फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं अकाउंट्स का। अपने बोल सकते हैं एक इंसान के बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है उसको जिंदा रखने के लिए। एक इंसान ऐसे तो हर पार्ट से इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? हार्ट। क्या होता है? हार्ट। वैसे अकाउंट सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जर्नल। जिसको जर्नल नहीं आया उसको कुछ नहीं आया। ठीक है, तो जर्नल आने के लिए बहुत जरूरी है। और हम बोले तो अकाउंट से इजी चीज कुछ नहीं है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। अकाउंट से इजी ऐसा नहीं है क्या आपको हम पढ़ा रहे इसलिए मैं बात बोले नहीं। आप अकाउंट्स का दिल से पढ़िए। कैसे पढ़िए? दिल से। तो देखिए बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आइए सीखते हैं अकाउंट्स क्या होता है। अपने जर्नल जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसका जर्नल एंट्री जो फ्रेम हम लोग अगर क्लियर सीख जाते हैं तो आपको बता दे रहे हैं जो आप 11 में जितना आप स्मूथली फील करेंगे उतना ही अच्छा फील करेंगे क्लास 12 में। क्योंकि हमको ये बात अच्छे से मालूम है क्लास 11 में कई जन क्या करता है, आलस्य रहता है जिसको बोलते हैं लेजीनेस। ठीक है, बॉडी में वो जो उसका लेजीनेस उसको क्लास 12 में भोगना पड़ता है। वो कैसे भोगना पड़ता है कि क्लास 12 में उसको फिर रटना पड़ता है अकाउंट्स को। और राइट उठ के 90 लिया था, पंचायत खुश है मेरे से ज्यादा किसी को आता है अकाउंट्स में 90 लाए हैं, तुम कितना लाया? 80। तुमको क्या आता है? बट ये चीज जरूरी है क्या क्लास 11 को तो एकदम पूरा ध्यान से पढ़िए जिससे क्लास 12 आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, जिसको आपको रटना नहीं पड़े, जिसको हम बोलते हैं अब तो आजाद हो जाओ। अब तो आजाद हो जाओ मतलब समझ आता है? रट्टाफिकेशन से आजाद हो, रटने से बाहर आ जाओ। ठीक, आइए हम लोग कैसे करेंगे। आपको होगा क्या, जब भी जर्नल करेंगे आपको ट्रांजेक्शन दिया रहेगा। ट्रांजेक्शन जैसे एक सेंटेंस दिया रहेगा, वो सेंटेंस देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे। हम मतलब अपने सब जो यहाँ बैठे हैं और जो घर में बैठे हैं सब अपने क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे वो ट्रांजेक्शन है या इवेंट है। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? ट्रांजेक्शन है या इवेंट। तो आपने स्टेप 1 तो अपने हम आपको सिखा रहे हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज। हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज। एकदम पूरा ध्यान से सुनिएगा, वापस बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्ट आएगा करने में और बहुत मजा भी आएगा। आइडेंटिफाई, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन और इवेंट। हम ये आइडेंटिफाई करेंगे वो ट्रांजैक्शन है या इवेंट है सबसे पहले। ठीक है, अब नंबर ए, इफ वो इवेंट निकल गया। क्या निकल गया? इवेंट। आपको शायद याद होगा इवेंट मतलब क्या बताए थे, फिर भी हम शॉर्ट में दे दे रहे आपको। इवेंट मतलब वो होता है ना मेरे पास से कुछ जाता है ना मेरे पास कुछ आता है, तो वो इवेंट है। और मेरे पास से कुछ जा रहा है या मेरे पास कुछ आ रहा है तो वो ट्रांजैक्शन है। वो क्या है? ट्रांजैक्शन है। क्लियर? मेरे पास से कुछ जा रहा है या कुछ आ रहा है तो क्या है? और कुछ ना जा रहा है ना कुछ आ रहा है तो इवेंट है। इवेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एकदम तुरंत क्लियर हो जाएगा। सपोज हम किसी को अपने यहाँ अपॉइंट कर लिए। हम अपने यहाँ किसी को अपॉइंट कर लिए एज अ मैनेजर। ठीक है, हम बात की जैसे आज क्या तारीख है? 12 तारीख। तो 12 तारीख को हम मिस्टर पुनीत को अपने यहाँ पे अपॉइंट कर लिया एज मैनेजर और बोल दिया तुमको 10,000 रुपया महीना देंगे। पुनीत बोला हाँ भैया ठीक है हम काम करेंगे। तो ये क्या है आज? ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? ये आज इवेंट है। क्योंकि इवेंट है क्योंकि आज हम ना कुछ दिए हैं ना कुछ लिए हैं, ना हमको कुछ पुनीत को कुछ देना है ना पुनीत से हमको कुछ लेना है। ठीक है, तो क्या है ये ट्रांजैक्शन कब बनेगा मालूम? 1 महीना बाद। 1 महीना जब वो काम कर लेगा, जब हम उसको सैलरी देंगे तब वो ट्रांजैक्शन बनेगा। उसके पहले क्या है? ये समझ बात को। जब मेरे पास कुछ जाए या मेरे पास कुछ आए। होपफुली क्लियर? जो यहाँ बैठे हैं और जो घर में बैठे हैं क्लियर है ना सबको? चलिए, तो अगर इवेंट है तो हम लिख देंगे नो जर्नल एंट्री। क्या लिखेंगे अपने? उसका जर्नल एंट्री नहीं होगा, तुरंत लिख देंगे। इवेंट है तो कोई एंट्री नहीं। और इफ
वो ट्रांजेक्शन निकल गया। क्या निकल गया? देन फॉलो द रिमेनिंग स्टेप्स। देन फॉलो द रिमेनिंग स्टेप्स। जो अब रिमेनिंग स्टेप्स उसको फॉलो करेंगे। अगर ट्रांजेक्शन निकल गया तो सेकेंड स्टेप वापस हम रिपीट करें। आइडेंटिफाई क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन या इवेंट। ट्रांजेक्शन निकल गया, सॉरी इवेंट निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रांजेक्शन निकल गया तो फर्दर स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्दर क्या स्टेप्स है? अकाउंट इन्वॉल्वमेंट। अकाउंट इन्वॉल्वमेंट मतलब अभी हम बताएंगे तो हो सके आपको थोड़ा कम क्लियर हो, हम खुद ही बोल दे रहे हैं, बट थोड़ी देर बाद आज ही आपको वो भी क्लियर हो जाएगा जो थोड़ा कम क्लियर रहेगा। मतलब जब अल्टीमेटली आप यहाँ से जो बैठे यहाँ से उठेंगे और जो घर में बैठे हैं जब अपने मोबाइल ऑफ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो हमसे पूछिएगा, ठीक है? हम ये बात हमेशा बोले, टीचर से हमेशा फिजिकली नहीं लड़ना चाहिए, हाथ पांव नहीं लड़ना चाहिए, मेंटली लड़ना चाहिए, पूछने से खाली, ठीक है? क्योंकि फिजिकली हो सके हम हार जाए आप लोगों का बॉडी के सामने। अकाउंट इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? अकाउंट इन्वॉल्वमेंट ये रहेगा क्या, जैसे कि मानो एक छोटा सा एग्जांपल, हम कैश पेड कर रहे हैं, तो कैश हम पेड कर रहे हैं तो इसमें कौन सा अकाउंट आया? कैश अकाउंट आएगा, तो कैश अकाउंट हुआ ना, अकाउंट इन्वॉल्वमेंट। तो वही अकाउंट इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ? कैश, ठीक है? माने उसमें कौन सा चीज है, कौन सा चीज है। माने हम फर्नीचर परचेस किए तो क्या परचेस किए? तो फर्नीचर अकाउंट। समझ बात को? ये अकाउंट इन्वॉल्वमेंट है। हम गुड्स सोल्ड किए, क्या किए? तो कौन सा हुआ? सेल्स। क्या हुआ? तो सेल्स अकाउंट। हम गुड्स परचेस किए तो क्या हुआ? परचेस अकाउंट। समझ आया? तो अकाउंट इन्वॉल्वमेंट समझ में आया? तो हम चले थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, बट थोड़ी देर बाद वो पूरा समझ में आएगा, ठीक है? आइए अकाउंट इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। अकाउंट इन्वॉल्वमेंट क्या, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा? अरे अरे लिखने बोले ना, रुक जाओ, समझो पहले, आराम से मौका देंगे, घर में बैठे लोग भी लिखेंगे, पहले समझिए। सबसे पहले जरूरी समझना बता रहे, यही एक चीज है अपने में सबसे बुरा गंदा आदत है कि अपने सोचते साथ साथ लिखते चले। कई जन घर पे ऐसा करो तो हमको पता नहीं, बट ईमानदारी बड़ी चीज है जो भी हम बोलेंगे, ठीक है? जैसे हम आपको ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो आप लोग का भी एक फर्ज बनता है उतनी ईमानदारी से आप भी मेहनत करके समझिए, जिससे क्या होगा, दोनों का जो मेहनत मिलके एक दिन रंग लेके आएगा, हो सके आपका मैट में नाम आ जाएगा, ठीक है? तो ये जो हम बता रहे हैं इसीलिए टाइप, और यही कारण है थोड़ा कम क्लियर होता है क्योंकि हर जन का ह्यूमन ब्रेन जो भी है एक लिमिटेड वर्क करता है। हम साथ में सुनेंगे भी लिखेंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा हम उसको कैच नहीं कर पाएंगे और फिर क्या बोलेंगे, सर सर या फिर से बोल दीजिए सर, या फिर से बोल दीजिए सर। अरे यार सर को टेप रिकॉर्ड तो थोड़ी ना बार बार इच्छा हो प्ले फॉरवर्ड बैकवर्ड करते चले। अरे यार एक बार सुन लो, समझ में अच्छा बात है, क्यों गलत बोल रहे हैं? तो इसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। समझा बात को? तो हम अकाउंट इन्वॉल्वमेंट का देख लेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तकलीफ आगे ये देखने के बाद अब चाहे वो पर्सनल हो या रियल हो या नॉमिनल हो, कुछ भी हो, इन दोनों में, इन तीनों में ही एक ही चीज तो है, डेबिट और क्रेडिट। अब ये देखना रहेगा कौन सा डेबिट होगा कौन सा, वो डेबिट क्रेडिट हम कैसे देखेंगे? रूल्स ऑफ अकाउंट्स पर। किस पे देखेंगे? तो हम यहां पर आ जाएंगे, मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, लड़िएगा मत मेरे इसके लिए। मान लेते हैं वो पर्सनल अकाउंट निकल गया। क्या निकल गया? तो पर्सनल अकाउंट निकल गया, तो पर्सनल अकाउंट का फिर दो रूल। क्या रूल? डेबिट और अब वो डेबिट, गुड सौरभ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यही हम चाहते हैं, जैसे हम बोले पर्सनल अकाउंट वैसे ही पेड से निकल जाए, डेबिट द रिसीवर
जितना जल्दी ये निकलेगा ना उतना जल्दी एंट्री फ्रेम होगा, ठीक है, क्यों दिमाग में उतना जल्दी घुसते जा रहा है अपने दिमाग में, ठीक है, समझ में आ रहा है तो बात। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो अब ये देखना रहेगा वो रिसीवर है या गिवर है, तो डिपेंड करेगा सम्स के ऊपर। डेबिट द रिसीवर, अगर रिसीवर तो डेबिट और गिवर है तो, फॉर एग्जांपल क्या लेते, एक पर्सनल लिए थे, हो सके जो ट्रांजैक्शन उसमें दोनों ही पर्सनल हो, दोनों नॉमिनल हो या दोनों ही रियल हो, मगर जनरली दोनों एक संग नहीं होता है, जनरली एक पर्सनल होता है तो एक रियल होता है दूसरा नॉमिनल, ऐसा होता है। तो हम मान लेते हैं जैसे एक पर्सनल निकला, हो सके एक तो रियल निकले, तो रियल को भी कैसे सोचेंगे फिर, यही डेबिट और हाँ, तो कम सीन है तो कम सीन है तो क्या होगा, और गोज आउट है ना, गोज आउट तो क्रेडिट, ये हुआ। आगे बता दे, इतना तो आप लोग को हजम है ना, ठीक है, पक्का तो। अब हम लोग जो फिफ्थ नंबर है ना, जो डेबिट वाला है उसको पहले लिखते हैं, जो भी नाम रहेगा डेबिट वाले को पहले लिखेंगे, डेबिट वाले को पहले लिखेंगे, और टू करेंगे क्रेडिट वाला, टू करेंगे क्रेडिट वाला, ये भी चीज सम्स करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर भी आप समझ लीजिए, जो डेबिट है उसको पहले लिखेंगे और क्रेडिट वाले को टू में लिखेंगे, क्रेडिट वाले को टू में लिखेंगे। ये हो गया हम लोग का जनरल एंट्रीज, ये क्या हो गया जनरल एंट्रीज। एक आप सारा स्टेप्स फिर से रिकैप कर रहे हैं, अपने पास जब भी एंट्रीज बनाना आएगा तो अपने कैसे सोचेंगे, देखिए आप लोग एकदम कॉपी को छोड़ के हम वापस बोले लिखिएगा, मेरा हाथ जोड़ के विनती है सबसे, खाली आप लोग सुनिएगा। तो अपने क्या सोचेंगे, जब भी आएगा सेंटेंस, उस सेंटेंस को अपने रीड करेंगे, रीड करके ये आइडेंटिफाई करेंगे वो ट्रांजिशन है या इवेंट है। अगर वो ठीक है, अगर वो इवेंट निकल गया तो खुश हो जाएंगे, इवेंट है कुछ नहीं करना, चलो चलेगा, नो जनरल एंट्री। अगर वो ट्रांजेक्शन निकल गया, मान के चलना ट्रांजेक्शन ही ज्यादा निकलेगा, इवेंट बहुत कम निकलेगा, एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है क्या इवेंट भर भर के दे देगा, ठीक है, वो ज्यादा करके क्या देगा ट्रांजेक्शन। अगर ट्रांजेक्शन निकलेगा तो हम लोग फर्दर स्टेप्स फॉलो करना है, वो स्टेप्स क्या है, आपने अकाउंट इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, या कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है, इन्वॉल्व होने का देखेंगे, कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, टाइप्स में आपका पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और उसमें बात जाने के लिए देखेंगे वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और डेबिट क्रेडिट कैसे एनालाइज करेंगे, रिसीवर और गिवर देखकर, पर्सनल हुआ तो, रियल हुआ तो, कम्स इन और गोस आउट देखकर, और फिर हम लोग आ जाएंगे एंट्रीज में, हाँ, जो पहले लिखेंगे डेबिट वाला और टू लिखेंगे क्रेडिट वाला। आपको भी एग्जांपल लेंगे, एकदम आप देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। उसके पहले हम चाहते हैं कि आप लोग इसको लिख लीजिए, को जो आपको हम स्टेप्स बताए हैं, इन स्टेप्स को हम लोग अब 2-4 एंट्री लेंगे, उसमें यूज करेंगे, जिससे हम वापस बोल रहे हैं जिनका पहले का क्लास नहीं किया उनको थोड़ा सा हो सके प्रॉब्लम होगा, बट ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हम कोशिश करेंगे, बट थोड़ा कोशिश आप लोग को ही करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम को हम दूर करें। आइए आपको एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए भाई, किसी सैलरी पेड ₹10,000, सैलरी पेड ₹10,000। आपको हम क्या क्या बताएं, एकदम स्टेप्स आप लोग अपने कॉपी में खोल के रखिए, ओपन करके रखिए, स्टेप्स आपके सामने रहना चाहिए, कुछ लिखे बाद हम फिर से बोले खाली स्टेप सामने रखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये बात हम गारंटीड दे रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला स्टेप्स क्या था, याद है आपको, आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शन या इवेंट। तो सैलरी पेड हम पूछ रहे हैं, आप बताइएगा मैडम, ठीक है, सैलरी पेड क्या है, ट्रांजैक्शन या इवेंट, ट्रांजैक्शन, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो आपने क्या लिख सकते हैं, नंबर वन ट्रांजैक्शन है पहला वाला, पहला ये स्टेप बोले थे। सेकंड स्टेप क्या बोले थे आपको, अगर ट्रांजैक्शन है तो हमको आगे बढ़ना है,
अकाउंट इन्वॉल्वमेंट, किसमें जाना है? अकाउंट इन्वॉल्वमेंट के लिए। तो अकाउंट इन्वॉल्वमेंट में आप ये जो सेंटेंस दिया था इसी को पढ़िए सबसे पहले। किसको पढ़ेंगे? जो सेंटेंस है सैलरी पेड। तो सैलरी पेड में सबसे पहला अकाउंट क्या हो गया? सैलरी अकाउंट। हम क्या पे किए हैं? सैलरी। तो एक अकाउंट हुआ सैलरी। और नेचुरल आपको बता दे हर एक जर्नल एंट्री में मिनिमम 2 अकाउंट का नाम जरूर होगा। मिनिमम 2 है, मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम और ज्यादा भी हो सकता है। मिनिमम 2 है, हर जर्नल एंट्री में आपका 2 अकाउंट का नाम रहेगा। एक आपका सैलरी अकाउंट, क्लियर है? अब मेरा बात सुनिएगा, सैलरी हम जो पेड किए हैं तो पेड ऐसे ही हो गया क्या? क्या लगा होगा? बिना पैसा के कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब ये पैसा, बात ये हुआ ये पैसा कैश दिए होंगे या चेक दिए होंगे, यही बात हुआ। मन में कंफ्यूजन आएगा, एकदम आएगा, क्योंकि हम कैश दिए या चेक दिए, भाई ये तो पता नहीं चल रहा है। यहाँ तो बोला नहीं है क्या कैश है, यहाँ ये भी नहीं बोला चेक है, यहाँ कैश है। कैसे कैसे आपको हम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि चेक नहीं बोला है। अगर चेक बोल देगा तो बैंक होगा, चेक बोल देगा तो, जब चेक नहीं बोल रहा है तो कैश होगा। जब भी चेक नहीं बोलेगा तो क्या होगा? कैश होगा। और चेक बोल दिया तो बैंक अकाउंट होगा, चेक बोल दिया तो क्या होगा? बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट का नाम होगा कैश। कौन सा अकाउंट हुआ? कैश। अब मेरा बात आगे सुनिए। तो अपने को अकाउंट इन्वॉल्वमेंट भी सभी में आया, हो सके हम बोल रहे हैं पूरा नहीं आया होगा अभी भी, क्योंकि मगर थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बनने लगेगा। ये जो बेस है बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं बनेगा। आप लोग एक फ्रेज सुनेंगे, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे, ठीक है। वो सिंगल डे बिल्ट नहीं हुआ तो अब नेचुरल है जनरली भी सिंगल डे में बिल्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर से हम बोलेंगे आपको एक बात, जैसे कि अपने ABCD सीखे थे कौन सी क्लास में? लोअर नर्सरी या प्ले हाउस, प्ले स्कूल सब में पढ़े होंगे। तो सब भी नेचुरल एक दिन में तो सीखने में टाइम लगा होगा। तो नेचुरल अकाउंट्स में भी हम लोग लेवल में ABCD सीख रहे हैं, तो उसका ABCD सीखने में टाइम लगेगा। तो ये मत सोचना अरे यार तुरंत ही हमको क्यों नहीं आया दिमाग में, भाई तुरंत नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इतना पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो सैलरी मेरा कौन सा अकाउंट हुआ? अब यहाँ क्या बोले थे आपको याद है? सेकंड, आप लोग सेकंड स्टेप, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट बोले होंगे, नहीं बोले क्या? हाँ, अब टाइप्स ऑफ अकाउंट में सैलरी मेरा कौन सा अकाउंट हो गया? सैलरी मेरा अकाउंट हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया मेरा सैलरी, ठीक है। हाँ, सैलरी मेरा हो गया नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट हुआ तो यहां पर उसके बाद हम क्या लाए थे? क्या सोचेंगे, डेबिट या क्रेडिट? अब मेरा सैलरी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो सोचना है। कैसे सोचेंगे? सैलरी कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। अब हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट के अंदर गए तो वहां क्या पता चला? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये हुआ। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस हुआ, ठीक है। तो मेरा ये सैलरी एक्सपेंस है, लॉस है। सैलरी मेरा एक्सपेंस है क्योंकि लॉस नहीं है। लॉस आपको याद होगा हम बोले थे, लॉस वो होता है जो हम चाहते नहीं है बट हो जाता है, और एक्सपेंस वो होता है जो हम चाह के करते हैं, जो हम चाह के करते हैं। हम मानो सबको आप ट्यूशन पढ़ने आए, रिक्शा आया, रिक्शा रुको, राजपुता क्लासेस जाना है हमको, बोला 30 रुपया ले लो, तो चाह के किए तो एक्सपेंस है। वही 30 पॉकेट से गिर जाता, लॉस होता। क्या होता? लॉस। तो ये मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो क्या होगा? ये डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है। कैश मेरा आपका है एसेट्स, तो अकाउंट कौन सा? रियल अकाउंट, क्योंकि एसेट्स है। अब रियल अकाउंट में आपको हम बताए थे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट आएगा, डेबिट
जाएगा क्रेडिट। तो मेरे पास कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। कैश आ रहा है। मेरे पास कैश आ रहा है, यहाँ के लोग बोल रहे हैं। और आप लोग क्या बोल रहे हैं जो वहां बैठे हैं? कैश जा रहा है, कैश जा रहा है। हम सैलरी पेड करेंगे तो मेरे पास से पैसा जाएगा, मेरे पास से कैश जाएगा, कैश आएगा नहीं। तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, क्योंकि गोज आउट है, क्योंकि गोज आउट। ठीक है, नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, ये लास्ट स्टेप हम लोग का जनरल एंट्री वाला, जो किसी को डाउट भी हो रहा था 5th नंबर स्टेप्स में, बोला था 5th नंबर स्टेप्स हमको थोड़ा समझ में नहीं आया है। आ जाइए, देखिए आप लोग को अब शायद समझ में आ जाएगा 5th नंबर स्टेप्स आपका। ठीक है, तो कैसे हुआ देखिए, हम यहाँ पर आपको याद है क्या बोले थे? डेबिट, क्या बोले थे? तो डेबिट वाला कौन सा है? सैलरी। तो हम क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। कौन सा है क्रेडिट? तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 10,000, 10,000। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोग फिर से ध्यान दीजिए जितना बात हम बोले। पहला हम बोले आप लोग को क्या, अपने ट्रांजैक्शन या इवेंट देखेंगे, हो ही जाएगा ट्रांजैक्शन, तो पता चल गया ट्रांजैक्शन है क्योंकि पैसा जा रहा है। फिर हम क्या देखें? अकाउंट इन्वॉल्वमेंट, तो सैलरी पेड में सैलरी अकाउंट हो गई। दूसरा कौन सा अकाउंट हुआ? कैश। अगर चेक बोलता तो बैंक अकाउंट होता, चेक नहीं बोला तो कैश अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट या, और नॉमिनल क्यों हुआ ये? क्योंकि ये एक्सपेंस है, क्योंकि ये, और एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। और कैश क्या है? रियल अकाउंट, रियल अकाउंट एसेट्स, और कैश मेरे पास से जा रहा है, गोस आउट तो क्रेडिट। जो डेबिट वो पहले आएगा और क्रेडिट वाला आइटम बाद में आएगा। सैलरी पेड क्या हम नेक्स्ट ले रहे हैं, कहाँ लिखे? यहाँ लिखते हैं। रेंट पेड ₹6,000, रेंट पेड ₹6,000। ठीक है, हम ये चाहते हैं एक बार आप लोग ट्राई करें, कोई दिक्कत? एक बार ट्राई करिए, नहीं होगा तो हम तो हैं ही, हम कराएंगे आप लोग को। रेंट पेड, तो ये तो क्लियर हो गया, एक लाइन खींच देते हैं। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन है रेंट पेड। दूसरा कौन सा अकाउंट होगा? रेंट अकाउंट तो होगा, ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, और पेड है तो कैश अकाउंट होगा, कैश अकाउंट भी होगा, ये भी समझ में आया। अब रेंट तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट हुआ क्योंकि वो एक्सपेंस है, क्योंकि वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। फिर ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट होता है नॉमिनल अकाउंट में। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल, क्योंकि एसेट्स है। अब ये कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, तो जा रहा है तो क्रेडिट होगा, होगा ना? देखिए, आपको साइड वाला करते हैं। अब यहां पर डेबिट वाला पहले आएगा। डेबिट में कौन है? रेंट अकाउंट, और टू क्रेडिट। कितना है? अमाउंट दिए थे 6,000। ठीक है, इसको भी बंद कर दें। हुआ? नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग कैश
सेल्स आप लोग लिख लीजिएगा, आपको ऊपर का नहीं दिख रहा तो। कैश सेल्स, कैश सेल्स ₹7,000, कैश सेल्स ₹7,000। आप लोग कोशिश करना चाहेंगे क्या इसको, कैश सेल्स ₹7,000 को? आइए हम आप लोग बता रहे, चेक करवाते हैं। कैश सेल्स थर्ड नंबर, कैश सेल्स मतलब क्या हुआ, हम सामान बेचे हैं किसमें, कैश में। सामान बेचे हैं किसमें बेचे हैं, कैश में। अगर हम कैश में जब सामान बेचे हैं, हम गुड्स को कैश में सेल किए हैं, तो मेरे पास क्या आया होगा, क्या आया होगा, सामान बेचेंगे कैश आया होगा, क्या आया होगा, तो ट्रांजैक्शन हो गया सबसे पहला काम, ट्रांजैक्शन तो हो गया। ट्रांजैक्शन होने के बाद अकाउंट्स इन्वॉल्वमेंट में आए तो एक चीज ये भी क्लियर हुआ, कैश अकाउंट तो है ही भाई। कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट तो है ही। और अब दूसरा अकाउंट क्या होगा, कैश कहां से आया, सेल्स करके, तो दूसरा अकाउंट सेल्स अकाउंट। आप पहले रुक समझो, कैश कौन सा अकाउंट, सेल्स। और कैश, कैश टाइप कौन सा, रियल, रियल अकाउंट। तकलीफ, अब रियल अकाउंट है, एसेट्स है, ये भी क्लियर। आप सुनिए, मेरा बात समझिएगा। आप दुकान में खड़े, कोई आया, पैसा दिया, सामान ले लिया, तो आपके पास पैसा आया या पैसा गया, पैसा। हम बोले आप दुकान में खड़े, आप खड़े हैं, सामने वाला आया, पैसा आपको दिया, तो आपके पास पैसा आया ना। आप अपने ऊपर लेके देखिए, हम बोले हर चीज को अपने ऊपर। हम दुकान में हैं, सामान बेच रहे हैं, सामने वाला आया, पैसा दिया, मेरे पास कैश आया, आया आया, बस बस ठीक। तो आया तो डेबिट कम्स इन, क्योंकि आ रहा है। तकलीफ, अब दूसरा सेल्स कौन सा अकाउंट हो गया, अगर हम सेल किएंगे, सेल्स नॉमिनल हो गया, क्योंकि सेल्स इनकम होगा ना, सेल करने से क्या होगा, इनकम, इनकम होगा ना। दुकानदार क्यों बेचता सामान, इनकम के लिए ना, क्यों, नुकसान के लिए बेचता है। तो लोग में किसी ना किसी का दुकान भी होगा ही होगा, ऐसा बात नहीं, कोई ना कोई चीज का दुकान होगा ही होगा, भले कोई भी चीज का दुकान होगा, ठीक है। कोई का सोना का दुकान होगा, कोई का चांदी का दुकान होगा, कोई का कोई क्या चीज का होगा, मालूम नहीं भाई किसका क्या क्या चीज का है। जिसका सोना का दुकान, वो लोग तो अमीर हो गया एकदम, सोना भर गया फटफट करके। क्यों सौरभ सोनी, आवाज नहीं आया जब हम बोले तो सेल्स कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल, ये इनकम है। और इनकम को क्या करते हैं हम लोग, इनकम को क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल है ना, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये इनकम है। अब रूल क्या है, डेबिट वाला आइटम, डेबिट को पहले, क्रेडिट को बाद में। तो कैश अकाउंट पहले और टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 7,000, 7,000 तो है, क्लियर। और एक छोड़ करते हैं, ठीक है, थक गया होगा कहीं जन, मैं एक छोड़ कर लेते हैं। चौथा नंबर, नहीं थके, ठीक है। एक ठो कहां लिखे, यहां लिखते हैं, कैश परचेज ₹8,000, कैश परचेज ₹8,000 बोले हैं, कैश परचेज ₹8,000, उसका करिए अब आप लोग, हाँ एक और उसका करिए। फोर्थ नंबर पॉइंट है कैश परचेज। तो पहला चीज क्लियर है, ट्रांजैक्शन है। सेकंड, कैश परचेज है तो कैश अकाउंट तो होगा ही एकदम,
कैश परचेज है, तुम क्या किए, परचेज किए, तो दूसरा अकाउंट परचेज अकाउंट, तो ये हुआ। फिर कैश है तो रियल अकाउंट, रियल एसेट्स है। अब मेरे पास सिर्फ रियल अकाउंट का रूल क्या है ये सोचेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, तो मेरे पास से कैश जा रहा है या कैश आ रहा है। अगर हम कैश परचेज करें, हम क्या बोले, हर चीज अपने ऊपर लेके सोचना, हर चीज अपने ऊपर। हम कैश परचेज किए तो पैसा, सामान खरीदेंगे तो मैडम पैसा देना पड़ता है, जहां तक हमको मालूम है। दुकान में जाके मानो, अरे भैया दिखाइएगा टी शर्ट, दिखाइएगा तो कितना है, 300 रुपया, ले लीजिए, ले लीजिए 300, दीजिए टी शर्ट दे दीजिए, तो पैसा है ना। हम लोग अपने ऊपर लेके सोचो ना, विद इन सेकेंड आपको आंसर मिलेगा, विद इन सेकेंड अपने ऊपर लेके सोचेंगे तो। ये मेरा मानना है, ठीक है, और आप लोग का शायद ये चीज फील हुआ होगा कि अपने ऊपर लेके सोचने से आंसर सही आ रहा है। हाँ, आप ये सोचेंगे ना उसका कैश परचेज है तो आंसर हमेशा उसका वाला आएगा, मतलब उसका वाला मतलब टेढ़ा पेढ़ा आंसर आएगा, अपना वाला सोचेंगे तो हमेशा करेक्ट आएगा। तो कैश मेरे पास से जा रहा है तो क्रेडिट होगा, गोस आउट, ठीक। परचेज कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल, क्यों हो गया, क्योंकि एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। और हम लोग यहां पहले क्या लिखते हैं, डेबिट वाला, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, आगे बोलिए मैडम, हाँ आगे टू कैश अकाउंट। तो मेरे हिसाब से शायद आपको जो बात हम बोले थे थोड़ा देर पहले, जब हम लिखे थे अकाउंट्स इन्वॉल्वमेंट में होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा उस वक्त, वो थोड़ा प्रॉब्लम शायद काफी हद तक दूर होना चालू हुआ होगा। और यहाँ भी बोले थे वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर क्या होगा, उस वक्त हम बोले समझ में नहीं आया होगा, ये भी प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो आप ये बात मेरे पर विश्वास अगर आप लोग रखेंगे, ठीक है, तो आपको हम बता रहे हैं आपका अकाउंट्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। बस जो है हम आपको बोलते जाए वो स्टेप्स फॉलो करते जाइएगा। कभी एक और चीज बता दे रहे हैं, अपने यहाँ जनरल एंट्री थोड़ा लंबा हम चलाते हैं, ठीक है, हो सके आप अपने फ्रेंड के संग डिस्कस करेंगे किसी से, बोलेगा पागल है तुम्हारे सर इतना दिन जनरल एंट्री करा रहे हैं, और कोई बोला पागल है तुम्हारा टीचर ऐसा इतना दिन करा रहा है, वो बात होगा, ये बात हमको मालूम है, क्योंकि हम 20 साल से हम पढ़ा रहे हैं, हमको मालूम है ऐसा होता है। मगर उसके पीछे एक रीजन हम बता रहे हैं आपको, हम ज्यादा दिन चलाते क्यों हैं, क्योंकि अगर देखा है तो अकाउंट्स पूरे में उसका फादर कौन है अकाउंट सीखने के लिए, जनरल। अगर जब तक हम बाप को ढंग से नहीं समझेंगे तो बेटा कहाँ से समझ में आएगा, माने अगर पूरा जनरल नहीं समझेंगे तो आगे का चैप्टर क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए जनरल को अपने थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा क्लियर करेंगे। जितना अच्छा से जनरल अंदर जाएगा ना, उतना अच्छा से बाकी चैप्टर अपने से होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हम ये बोलेंगे, आप अपने बाकियों को बोलेगा जनरलिटी ज्यादा देर करें, जितना ज्यादा आप जनरलिटी करेंगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। ऐसे तो मतलब जनरली सिखा दिए चलो दूसरा चैप्टर चलते हैं, ये कुछ नहीं सीखा, भी बता रहे हैं प्रैक्टिकल बात बोले तो। हाँ, जितना सीखे उतना क्लियर है, वो मैटर है, ठीक है। आगे भी क्वालिटीज बहुत कुछ सीखना बाकी जनरल में, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलेंगे पेशेंस रखिएगा, ठीक है। जनरलिटी अपने थोड़ा लंबा, मिनिमम से मिनिमम समझो ये महीना, आज कितना, ये महीना तो अप्रोक्सीमेट समझो जनरल में जाएगा ही जाएगा अपना आराम से, ठीक है। नेक्स्ट ये महीना जहाँ तक अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो इस महीना के मिड एंड तक हो सके तो चैप्टर चेंज हो जाए, नहीं तो मोस्टली जाएगा, एक महीना अपने जनरल टनता ही टनता है आराम से, ठीक है। क्योंकि अपना एक महीना में चलता 1.5 महीना है, ऐसे बता दें, एक महीना में अपना क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी वीक में अपने 3 दिन क्लास कर रहे हैं, उस बोल के अपना थोड़ा जल्दी टन जाएगा। अगर 2 दिन अपना जैसे जब अपने थोड़ा चैप्टर टनने लगेगा तो फिर अपने क्लासेस कम कर लेंगे, जैसे देखिए हमको लगेगा मैनेज हो गया तो हम अपने हिसाब से फिर क्लासेस एक अपने रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। मगर अभी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर। तो आज की किताब हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कुछ एक आपको हम ट्रांजैक्शन आपको व्हाट्सएप करेंगे, आप वो सम्स बनाइएगा।